हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़। जी, तो आज की वीडियो हमारी पुर्तगाल में हाउस हंटिंग के हवाले से। तो पुर्तगाल में आप लोग आते हैं तो आपको यहाँ पे घर किस तरह ढूंढना है, किस तरह लेना है और उसके जो भी प्रोसीजर्स हैं, ये इसके बारे में। ये आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे कि घर किस तरह यहाँ पे लेते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जो भी लोग पाकिस्तान इंडिया से अभी जाना चाह रहे हैं, अभी तक के पुर्तगाल नहीं पहुँचे, तो इसको ईज़ी बिल्कुल मत लें। आपने घर पहले ही अरेंज करके रखना है, क्योंकि पुर्तगाल में यहाँ इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है और इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि यहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में। तो आपने इसका ख़्याल रखना है। उसका जो प्रोसीजर है उसमें मैं वन बाय वन अभी इस पे आता हूँ। तो यहाँ पे जब आप आने से पहले आपको जो इसका एक आइडिया मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा आइडियलिस्टा, एक साइट है, वहाँ से घर कहाँ पे मिल रहे हैं आप उसके लिए आप बजट प्लान कर सकते हैं अपना। एक रीमैक्स के नाम से एक साइट है, एक सेंचुरी 21 है। ये तीन जो है वो टॉप मोस्ट फेमस यहाँ पे साइट हैं, पोर्टल्स हैं, जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट प्लेस भी है फेसबुक का, और मार्केट प्लेस में जो इश्यूज़ हैं वो उस पर भी मैं अभी आता हूँ कि वहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं। तो जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आपने जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है घर लेने के लिए, उसमें आपका पासपोर्ट है, आपका निफ नंबर है, आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको फाइल लॉक कहते हैं। फाइल लॉक के बारे में आपको नहीं पता तो वो भी आपको हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें ये प्रोसेस है कि फ़ाइल लॉक किसको कहते हैं और क्या चीज़ है ये। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह होता है कि अब पुर्तगीज़ी लोग भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए और वो हर किसी को घर रेंट पे नहीं देते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आप 2 बेड का अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपने आना है और अपने साथ शेयरिंग पे यहाँ पे लोग रखने हैं और इस घर को जो है एज़ अ कमर्शियल यूज़ करना है, आपने इसका रेंट लेना है। तो इसको ख़ास तौर पे अब देखा जाता है। फिर ये कि आपके अगर बच्चे छोटे हैं, तो कितने बच्चे हैं उनको देखा जाता है। यहाँ पे आपको जब आप रूम ले रहे होते हैं यानी घर ले रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं आपसे कि आपकी फैमिली कितनी है। इसके बाद ये कि ये आप डॉक्यूमेंट्स लेके जब आप जाते हैं, जो भी आप घर पसंद कर लेते हैं, चाहे आप आइडियलिस्टा से देखें या कहीं से भी देखें, तो आप वो विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। और एक आपसे वो ना एक थोड़ा-सा एक इन्फॉर्मल टाइप का सा एक इंटरव्यू टाइप का होता है, वो पूछते हैं कि आप क्या करते हैं? और अगर आपने ये कह दिया कि आपके पास तो अभी जॉब नहीं है, अभी मैं देखूँगा, अभी मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, तो नॉर्मल जो यहाँ 2+2 या 1+2 रेंट चल रहा होता है, यानी 2 सिक्योरिटी डिपॉज़िट और 1 रनिंग रेंट या 2 रनिंग रेंट। तो उसको अगर इस केस में अगर उनको ज़रा-सा भी शक लगता है कि इस बंदे के पास अभी जॉब नहीं है और ये पता नहीं आगे किस तरह चलेगा, तो वो 6 महीने तक का भी यहाँ पे डिपॉज़िट दिया जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आपका शायद आप यहाँ आगे इस तरह रहेंगे, तो वो अपने आप को सेव कर रहे होते हैं। तो ये आपने देखना है कि ये आपको उनसे किस तरह बात करनी है, और आपके जो भी यहाँ पे आने के वो गोल है, इरादा है, वो आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, कितना टाइम रहेंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। अच्छा, यहाँ पे जो घरों के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है और इससे ज़्यादा का भी होता है। तो जब भी आप पुर्तगाल आएँ और कोई घर इस तरह का लेने चाहें, तो कोशिश आपने, बल्कि कोशिश नहीं, मैं आपको कहूँगा कि आपने इसी पे ज़ोर देना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला घर मिलना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं कि वो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है और पुर्तगीज़ी यहाँ के जो लोकल्स हैं वो क्यों इससे अवॉइड करते हैं। एक तो ये कि वो, मैंने आपको बताया, वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं अब, तो वो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। वो अगर दिखा देंगे कि मेरी प्रॉपर्टी का इतना रेंट आ रहा है, तो गवर्नमेंट को उसको टैक्स देना पड़ता है। तो अक्सर आइडियलिस्टा पे या रीमैक्स पे उन्होंने ऐड इस तरह लगाया हुआ होता है कि 2+1 रेंट होगा और जो भी चीज़ें हैं फर्निश होगा, अनफर्निश होगा। लेकिन जब आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे और लकीली अगर उन्हें इंग्लिश आती होगी, तो वो आपको फिर दूसरी तरफ लेके आएँगे। वो कहेंगे कि नहीं, इसको इस तरह कर लेते हैं, आप 6+1 दे दें या 6+2 दे दें या 4+2 दे दें और रेंट को इस तरह कर लेते हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको जब जाना हो तो आप चले जाएँ। तो इससे आपको जो है वो नहीं इस पे जाना। उसकी दूसरी वजह, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा
एक तो ये कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप उसमें जुनता बनवा सकते हैं। जुनता जो कि एक यहाँ का एड्रेस के लिए एक प्रूफ होता है, वो जहाँ आप रह रहे होते हैं वो बताता है कि आप इस जगह रह रहे हैं और आपके कोरियर सारे फिर उसी जगह पे आ रहे होते हैं, तो उसको जुनता कहते हैं। और ये आपके फाइल लॉग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आगे चल के भी एसएनएस में भी इसका रोल है काफ़ी। तो अगर घर का कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो जुनता में प्रॉब्लम होती है। सेकंड ये कि अभी कुछ टाइम से यहाँ पे सिगोरो की तरफ से एक सपोर्ट की जा रही होती है, तो वो भी उसी बेसिस पे होती है कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है तो फिर वो आप उसमें एलिजिबल होते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होते। तो आपने घर जो है वो कॉन्टैक्ट वाला लेना है। कॉन्टैक्ट पढ़ना ज़रूर है पूरी अच्छे तरीके से कि अगर आप उसको कब 80% केसेस में आपसे गारंटर भी यहाँ पे मांगा जाता है। उसकी वजह ये है कि ये लोग ज़ाहिर है वो आप नए होते हैं, आप इनकी कंट्री में नए आते हैं, तो ये चाहते हैं कि हम किसी ऐसे को दें जिसकी कोई गारंटी हो। और अगर वो गारंटर पुर्तगीज़ ना हो, 20% केसेस में ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त ही आ रहा है, यहाँ पे पहले से रह रहा है और टीआरसी होल्डर है, तो उस पे भी काम चल जाता है। तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है कि आपने जो भी कॉन्टैक्ट करने जा रहे हैं, वो किस तरह आपका बना हुआ होगा और उसके बाद कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह से बना हुआ होगा और वो उसको जब आपने उसको वॉइड करना है तो वो किस उसकी क्या टर्म्स कंडीशन उसमें लिखी हुई होंगी। एक इसमें एक स्कैम हो रहा है जिसका मैं आपको ज़िक्र यहाँ पे करूँगा कि बहुत से केसेज़ में ख़ास तौर पे मार्केट प्लेस फ़ेसबुक की मार्केट प्लेस पे बहुत अच्छे घरों की तस्वीरें आपको मिल जाएँगी, जो कि 400 यूरो, 500 यूरो में मिल रहा होगा। 3 बेड होगा, फर्निश होगा, फुली इक्विप्ड होगा यानी रेडी टू मूव होगा। तो उसमें होता ये है कि आपसे अमाउंट ले ली जाती है और क्योंकि उस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है बीच में, यानी कोई आपका एग्रीमेंट नहीं बनता, तो उसमें ये कहा जाता है आप ले लें और आप जब आएँगे तो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपने वो अमाउंट दे देते हैं, तो उसके बाद वो नंबर जो है वो बंद हो जाता है क्योंकि पुर्तगाल में नंबर लेना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो इससे आपने बचना है। इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या तो आप खुद आइडियलिस्टा पे जाके देखें, अदरवाइज़ अगर आपका यहाँ कोई नहीं है, कोई है तो उसकी हेल्प ले लें, कोई नहीं है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और मैं जो नॉमिनल चार्जेज़ ज़ाहिर है हर किसी के टाइम की कीमत होती है, तो वो करके और मैं इसमें जो हेल्प आउट आपको कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और अगर आप पुर्तगाल में पोर्तो में आना चाहते हैं, तो मैं खुद यहीं पे होता हूँ। और लिस्बन वगैरह में भी अगर आप देखना चाहते हैं, मशवरा यही है कि आपको जो मैंने शुरू की वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि आप एक शुरू में जब आप आएँ, तो आप 10-15 दिन के लिए कोई भी घर ले लें और इस दरमियान यहाँ रहते हुए, क्योंकि घर जो भी आप लेने जाएँगे, तो वो फ़ौरन डू एंड डाई करना पड़ता है। यहाँ विदिन मिनट्स भी घर जो है वो चले जाते हैं। तो आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं, अमाउंट हाथ में है, तो फ़ौरी तौर पे करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप शुरू में कुछ टाइम के लिए घर ले लें टेम्परेरी और वहाँ रहते हुए फिर आप जो है इसको करें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझसे कुछ पूछना हो तो ये ईमेल एड्रेस नीचे आपको दिख रहा है, पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़ @gmail.com, इस पे राब्ता कर सकते हैं। और मैं आपको एक नंबर भी देने वाला हूँ व्हाट्सएप का, जिस पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो हमारी चैनल पे कमेंट भी करें वीडियो पे और लाइक भी करें और शेयर भी करें। शुक्रिया।